नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अमावस्या के दिन घर पर हम पूजा कैसे करेंगे इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है और बहुत जगह पे पितरों के लिए पूजन भी रखा जाता है। आपके कुल परंपरा के अनुसार पितरों के लिए कुछ दान तर्पण जरूर कीजिएगा। इस दिन महादेव देवादिदेव महादेव की पूजा और साथ ही में श्री विष्णु नारायण की पूजा करने से सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही में पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो पितरों के निमित्त तो हमें आज की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने से हमारे जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसमें जैसे हमें सुकून चैन मिलता है उसी तरह से पितरों को भी सुकून और चैन मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अमावस्या के दिन घर पर पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चौकी लगा लिया है मैंने। यहाँ पे आप लाल पीला सफ़ेद कोई भी आसन लगा सकते हैं। फूलों की आसन दिया है। इसी के साथ साथ मैं आज आपको श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान शिव जी की शिव परिवार की पूजा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान शिव जी की और माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ जो फोटो है उनकी स्थापना कर दूंगी। अगर फोटो में आपका गणेश जी बने हुए हैं तो आपको गणेश जी की अलग से स्थापना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गणेश जी नहीं बनी हुई है तो आप गणेश जी की स्थापना भी अति अवश्य करें। यहाँ पे मैं कलश स्थापना करके आपको पूजा करके दिखाती हूँ। आप चाहे तो कलश स्थापना का इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कलश में मैंने शुद्ध जल ले लिया है, एक हल्दी के गांठ, लौंग, सुपारी, 1 रुपया का कॉइन और थोड़ी सी फूल, साथ में 5 या 7 अशोक या आम के पल्लव ले लिया है। कोई भी अनाज आप रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं। तो एक अनाज के से भरा एक पात्र हमें ऊपर रखना है। इसके बाद कलश के ऊपर हम दीपक की स्थापना करेंगे और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। इसी तरह से दीप कलश का स्थापना हो जाता है। दीपक में इतना तेल या घी जरूर होनी चाहिए कि आपकी पूजा जब तक संपूर्ण नहीं होती है तब तक वो प्रज्वलित रहे। सबसे अच्छा रहता है कि अगर शाम तक या अगले दिन तक प्रज्वलित रहते हैं तो कम से कम पूजा तक तो प्रज्वलित होना ही चाहिए। साथ ही में हम अलग से एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि जो कलश के दीपक है इसे ना तो छुआ जाता है ना हिलाया जाता है। इसके बाद 1 लोटा जल ले लीजिएगा। फूलों की मदद से हम सबसे पहले सभी भगवान के आह्वान करेंगे कि हे भगवान, आज पितरों के निमित्त मैं ये पूजा रख रही हूँ। मेरे सभी पितरों को तृप्ति मिले, शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो, आपसे यही आशीर्वाद की कामना करती हूँ। इस तरह से आप एक बार भगवान के सामने अपनी मनोकामना को रखें। फिर जल का छींटा देते हुए भगवान को स्नान करा देंगे। सभी देवी देवता जितने भी आपके फोटो में विराजमान है तो सभी को हम स्नान कराएंगे। साथ ही में जो मंगल कलश की स्थापना हमने किया है वहाँ पे सभी देवी देवता का आगमन होता है तो सभी को हम स्नान कराएंगे। इसके बाद देखिए, ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ा दिया है। फिर भगवान को हम चंदन से टीका करेंगे। तो देखिए, आपके पास पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो भी चंदन है आप उसी से टीका कर सकते हैं। महादेव को हम चंदन से टीका करेंगे, भगवान श्री विष्णु नारायण को चंदन से टीका करेंगे। साथ में आप कलश को हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से, किसी भी चीज़ से टीका कर सकते हैं। माता रानी को, माता पार्वती को, साथ में माता लक्ष्मी को हम रोली से टीका करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम टीका कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास जेनोई है तो जेनोई चढ़ाइए, नहीं है तो सिंपल जो कलावा आते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, या जो कच्चा सूत आता है 7 बार लपेट के वो भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम भगवान को सुगंधि स्वरूप इत्र अर्पण करेंगे। इत्र आप चाहे तो जो कलावा चढ़ाया है उसमें भी लगा सकते हैं, या अलग से एक कॉटन में लगाकर भी दे सकते हैं, या फोटो में इस तरह से धीरे धीरे इत्र लगा सकते हैं। फिर लाल फूल हम माता को चढ़ा देंगे। देवियों को लाल फूल बहुत प्रिय होते हैं, अगर लाल फूल है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। भगवान विष्णु को पीला फूल बहुत प्रिय होते हैं, भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। तो आपके पास अलग अलग अगर फूल है तो ठीक है, नहीं तो जो भी फूल है आप चढ़ाइए। और भगवान श्री विष्णु नारायण को हम तुलसी के पत्र अर्पण करेंगे। अगर आपको बेल पत्र मिल जाता है तो आप भगवान शिव जी को बेल पत्र भी अर्पण करेंगे। इसके बाद देखिए, फल की भोग चढ़ाइए जरूर। जो भी फल ऋतु हिसाब से सीजनल जो भी फल आपके पास अवेलेबल है फल चढ़ाइए। आज के दिन खीर जरूर बनाइएगा। मैंने यहाँ पे खीर बनाकर आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि ये एक डेमो वीडियो है। आप खीर जरूर बनाइए और पितरों के नाम पे खीर की भोग दक्षिण, घर के बाहर दक्षिण की तरफ जरूर रख दीजिए। कौवा आके खा के जाता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम थोड़ी सी दक्षिणा निकालेंगे और 1 लोटा जल रख देंगे। तो इसी तरह से हमारा पूजा जब संपूर्ण हो जाता है तो हाथ में फूल लेके आप अमावस्या की कथा या कहानी जरूर सुनना चाहिए। तो अमावस्या का कथा आपको कहीं से पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर सुन भी सकते हैं। कथा होने के बाद पुस्तक का भी पूजन हम कर लेंगे। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है। तुलसी में, पीपल के पेड़ में, घर के मंदिर में, भगवान के चौकी में और हमारे जो
मेन दरवाज़ा होता है उसके दोनों साइड में यानी कि चौखट में भी दीपदान किया जाता है। दीपदान आप कितनी भी संख्या में, कितनी भी ज़्यादा संख्या में कर सकते हैं। फिर भगवान को हम आरती दिखाएंगे। आरती करने के बाद हाथ में जल लेके 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। पूजा के अगले दिन हमें चौकी हटानी होती है। फूल पत्ते जितने हैं खाद बन जाते हैं। भोग प्रसाद परिवारजनों में बांट सकते हैं, थोड़ी सी दान कर सकते हैं, दक्षिणा हमें दान करनी होती है। इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से घर पर हम पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। राधे ही राधे।